आपका प्यारा वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही चैनल को अपने मित्रों में, परिवार वालों में, स्वजनों में, निकट संबंधियों में सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद। विषय तो विश्वास था भगवान ईश्वर में, मूल विषय था विश्वास क्या है। हाँ, तो मत लाइए ईश्वर को बीच में। विश्वास की बात यह है कि आपको देखिए, बात बहुत पेचीदा हो जाती है। आप प्रकट रूप को पहचान नहीं पाते और आप साधना क्या करेंगे। जो विश्वास तो इसी क्रम पे चला ना, वो कबीर के घट में प्रकट हुआ, नानक के घट में प्रकट हुआ, वो गौतम के घट में क्या प्रकट हुआ, वो मोहम्मद के घट में क्या प्रकट हुआ, क्या प्रकट बड़ा हुआ करली कुछ बताया ही नहीं। अरे क्यों नहीं बताया, गजब बताया। आप ठीक से समझिए उस बात को। वासुदेव कृष्ण के घट में क्या प्रकट हुआ, राम के घट में क्या प्रकट हुआ। तो अब किसी को कुछ विश्वास ही नहीं है। हम तो कहते हैं विश्वास तो सब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सुख है, विश्वास तो दिखा रहे हैं, जी रहे हैं उसे। वह प्रकट होता है। देखिए, आपत्ति यही हम करते हैं। वो कहते हैं प्रकट होता है, हम कहते हैं वो आपका भ्रम है महज। वो प्रकट कहाँ होता है। आप प्रतीत को प्रकट बता रहे हैं। तो आप थोड़ा ठीक से सुनिए तो विचार कर सकते हैं, नहीं तो फिर बात मिस ही कर जाएगी। आप कहते हैं संसार में सुख, आपने कभी पाया सुख? नहीं। सुख कोई वस्तु है? अगर पाया तो बताइए कहाँ हमें मिला है। हमने रखा है सुख को। आपको सुख का सदैव ही अभाव है जी, सदैव ही अभाव है। इसलिए तो आप सुख के चक्कर में। वह अभाव कभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या हो गया गौतम बुद्ध के शरीर में, गौतम के शरीर में, मोहम्मद के शरीर घट में, कबीर, नानक, भीखा भूखा पलटू दरिया, इनके घट में क्या हो गया, रविदास के घट में। ये उनकी खोज नहीं है अब सुख की। मीरा के घट में क्या हो गया। पाए जो मैंने सहजोबाई के राम रतन धन पर, क्या पा गई लोग। अब इनकी खोज, इनकी चेतना स्थिर हो गई, ठहर गई। क्या हो गया। हम उसी को कह रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खोज क्या रहे हैं। देखिए, कहना बहुत उचित नहीं होता है। जैसे अब जो लोग यहाँ आ गए इस शरीर के पास, ये तो बराबर डिक्लेयर करते हैं देखिए भाई मैं कोई साधु नहीं हूँ, अभी तो नहीं हो पाया साधु। साधु होना बड़ा कठिन लगता है। थोड़ा बहुत समझ में आता है भाई। और आप क्या कहते हैं, इसको गुरु की गद्दी पे बैठाना चाहते हैं। अरे आपके डिग्री देने से हमें थोड़े कुछ हो जाएंगे। अब लेकिन है कि आप अगर जिद करते हैं, नहीं आप हैं, हम पूछते हैं आप पहचानते हैं कि हैं हम, तब तो प्रकट रूप का मामला आ गया ना। आपने प्रकट देखा इस अस्तित्व में। गौतम के शरीर में वो चीज उतरी, प्रकट हुई। रामचरितमानस में लिख रहे हैं भय प्रकट कृपाला प्रकट हुई। वासुदेव कृष्ण के अस्तित्व में वो चीज प्रकट हुई। तमाम संतों के शरीर में प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई। अब देखिए, ये मामला फिर वही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। आपका विश्वास कहीं और है, आपका हृदय कहीं और है। आप मेरे पास क्या करने चले आए। मेरे घट में अगर विश्वास है, मेरे अस्तित्व में, तो आपको विश्वास मात्र से हो जाएगी बात। आपको समय कनेक्शन हो जाएगा। अब आप इस पर तर्क कर सकते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। अगर आप कहते नहीं नहीं आपके घर में वो चीज़ प्रकट है तो ठीक है, तो आपको तो विश्वास है तो आप में भी प्रकट हो। आपने विश्वास कैसे कर लिया मेरे घर में प्रकट है। वह प्रमाण तो आपको मिलेगा तभी विश्वास कर पाए। कैसे आप ये मुर्गी अंडे वाला मामला कैसे चलाएं। आपके घट में प्रकट होगा जब आपको विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब प्रकट होगा। बताइए पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है।
तो अब तर्क शुरू हो जाएगा, अंडा आपने क्यों कह दिया, पहले मुर्गी है, बिना मुर्गी का अंडा नहीं होता। तो तर्क हमारे भी कमजोर थोड़े ही हैं, हम क्या बिना अंडा के मुर्गी ही नहीं होगी, क्या क्या तर्क करेंगे, अंडा में कहाँ से ले जाएंगे। नहीं नहीं, राम अनंत वो पार नहीं मिलेगा, वो तर्क से पार नहीं पाए। राम या तर्क की बुद्धि मन बानी, मन समेत जह जान न बानी, तर्क न सकें सकल अनुमानी, तर्क न सकें। राम या तर्क बुद्धि मन बानी, मन समेत जह जान न बानी, महिमा निगम नेत कही कही, जो त्यों काल एक रस। तो भैया आप कैसे करेंगे, अंडा है पहले, हाँ आपका तर्क कमजोर नहीं, तो देखिए हमारा भी तर्क कमजोर नहीं, मुर्गी है, ये तर्क में तो कहाँ पड़ेंगे। और प्रकट है तो आपने कैसे आया, आप क्यों मेरे पास चले आए, मेरे अस्तित्व के पास। हमने कहा कब कहा कि आप में प्रकट है, नहीं नहीं, आप जहाँ आपको प्रतीति हुई वहाँ कैसे मान लिया, अब तो आपत्ति कर ही रहे हैं। आपने जो प्रतीति हुई मान लिया कैसे वहाँ, हम तो उसी का खंडन कर रहे हैं, वो भ्रम है आपका। अगर मेरे अस्तित्व में आपको दिखाई पड़ा तो उसे कैसे आपने देखा, क्या देखा है आपने। हमने कहा कल ना कि ये टाई टाई फिर देख के आप मोहित हो रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, प्रकट होने के लक्षण जरूरी थोड़ी है। अरे गांव में लोग उन्माद में ऐसा करते हैं, गांव में किसी को भूतोन्माद होता है तो चिल्लाता चीखता है। अब वो ये उन्माद है कि ये प्रकट रूप है, कहा नहीं जा सकता, विचार कर लीजिए। ये सही प्रकट है, ये सुषमन प्रवाह है, ये प्राणोत्थान है, ये ऊर्ध्व प्रवाह है, ये कुंडलिनी जागरण है, ये क्या खुमारी है, आह्लाद है। तो आप थोड़ा डिफाइन करिए आह्लाद क्या, ऊर्जा के ऊर्ध्व प्रवाह से ही आह्लाद संभव। तो आप कहिए ना ऊर्जा का ऊर्ध्व प्रवाह हो रहा है, तो वो किस आधार पर रहा है, क्यों। अरे क्या नाम है, किससे बात करें, क्यों सिद्धार्थ जी, अरे साहब किसके आधार पर बात करें, किससे बात करें। विश्वास का क्रम तो यहाँ भी खड़ा हो जाए। विश्वास, अरे वो मेरे में चल रहा है ना, मैं हरि बोल में हूँ, आप भी हरि बोल में, हो गई बात। के लिए धन्यवाद।